हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा ने लाखों लोगों को मंदिर की ओर आते और ईश्वर की खोज में प्यासे देखा और मंदिर के परिसर से ही लोगों को आह्वान किया, जो प्यासा है मेरे पास आए। आज हम इस पर चिंतन करें कि ये संसार मरुभूमि की तरह है और सारी मानव जाति प्यासी है, लेकिन किसकी प्यासी है और कैसे इस मानव जाति की प्यास बुझेगी? आज हम इस पर चिंतन करें। 8 मार्च 2026 40 का तीसरा रविवार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 7 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 2 और 6 से 9। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 42 तक। वास्तव में आत्मा में ना कोई नर है और ना नारी है। आत्मा में हम सब एक हैं। इसलिए आज जो बात हम चिंतन में लाना चाहते हैं वह यह है कि शरीर में भेद है, मन में भी आंशिक भेद हो सकता है, लेकिन आत्मा में हम एक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एक है। इसलिए हम असली की खोज करें और जो हमें जोड़ता है, नर और नारी को एक करता है, वह ईश्वर है। इसलिए जब हम ईश्वर की शरण में हैं तब हम एक हैं। और नर और नारी उस ऊंचाई तक जब नहीं पहुंच सकते कि हम सभी आत्माएं हैं, तब ये भेद हमेशा रहेगा। शारीरिक भेद, मानसिक भेद, सामाजिक भेद, ये सभी भेद हमारे ना समझ के कारण हैं। वास्तव में हम एक हैं। आज हम विशेष चिंतन करें और कदम उठाएं कि हर नारी ये अनुभव कर सके कि वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है। केवल नर नहीं, लेकिन नर और नारी दोनों ही बराबर हैं और ईश्वर के प्रतिरूप हैं और दोनों ही ईश्वर के प्यासे हैं। आदमी मनुष्य की पूरी प्यास नहीं बुझा सकता, ना ही औरत आदमी की प्यास बुझा सकती है, लेकिन आत्मा में, ईश्वर में, सत्य और आत्मा में। इसलिए आज के पहले पाठ में, निर्गमन ग्रंथ में, हमें एक प्रतीक दिया गया है कि इस्राएली लोग मरुभूमि में भटक रहे थे और प्यासे थे। ईश्वर ने उन्हें चट्टान तोड़ करके पानी पिलाया। सारी मानव जाति ईश्वर की प्यासी है और ईश्वर ही स्रोत है। जब तक हम ईश्वर को नहीं पाते, भटकते हैं। प्यासे को रसगुल्ला दे दें, जिलेबी दे दें, आइसक्रीम दे दें, वह खा लेगा, लेकिन उसकी प्यास तो सिर्फ और सिर्फ पानी से बुझेगी। दुनिया में दुख है, पीड़ा है, परेशानी है। आज का दूसरा पाठ जिसमें संत पौलुस कहते हैं कि दुख तो है, पीड़ा भी है, भटकाव भी है, ये संसार मरुभूमि की तरह है, लेकिन ईसा हमारे लिए संस्कार बन गए, स्रोत बन गए। इसलिए हमारे लिए आनंद का विषय है कि हम संस्कार के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, समुदायों के द्वारा ईश्वर से जुड़ें।
और नई जिंदगी की शुरुआत करें। कृपा और स्रोत जो ईसा हैं, वे हमारे लिए कृपा के माध्यम बन गए। इसलिए चालीसे के इस समय में हम संस्कारों और क्रूस का रास्ता, व्यक्तिगत प्रार्थना, त्याग, तपस्या के द्वारा ईश्वर के और नजदीक आए। आज के सुसमाचार में समारी स्त्री, एक ऐसी नारी जो सारे संसार के लोगों की प्रतीक हैं, प्यासी हैं, टूटी हैं, अकेली हैं, और वे प्यासी हैं न सिर्फ पानी की लेकिन बातचीत की, प्यासी हैं प्रेम की, प्यासी हैं स्वीकृति की। और ईसा जो यहूदी हैं, उस समारी स्त्री से बातें करते हुए सारे दीवार को, सामाजिक पारिवारिक मनमुटाव के रिश्ते को तोड़ देते हैं। चालीसे के समय आप ये छोटा कदम उठाएं। जितने भी लोग आपके जीवन में दरार, दीवार और रिश्तों में अलगाव का कारण बने हैं, आप उन रिश्तों को जोड़ें। प्रभु ईसा न सिर्फ उस नारी को पानी की बात करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जल की बात करते हैं। संसार से, लोगों से, शरीर से, मन से हमें सुख मिलता है, लेकिन आत्मा से आनंद मिलती है। ईसा ने कहा कि सच्चे आराधक आत्मा और सत्य में आराधना करते हैं। जो आत्मबोध में है, जो सत्य की खोज करता है, वही सच्चे रूप में आध्यात्मिक है। हम प्रार्थना करें कि हम सत्य की खोज में लगे रहें आखिरी सांस तक, और वचन को पढ़कर, प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा आत्मबोध में बढ़ें, और इस बात पर लगातार खोज करें कि ईसा मुक्तिदाता हैं। ईसा हमारे लिए ईश्वर का राज लेकर के आए। चालीसे के इस समय में संस्कारों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और विभिन्न अवसरों का लाभ उठाते हुए हम ईश्वर के साथ जुड़ें। ईश्वर जो स्रोत है सत्य का, आत्मा का, उसके साथ जुड़कर अपने जीवन में आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक चंगाई पाएं और सारे रिश्तों को मधुर बनाएं। आमीन।